हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। बी थ्री वेक्टर सच दैट बी इज इक्वल टू ए इज परपेंडिकुलर टू सी। तो हमें इसकी पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए, दो कंडीशन हमारे पास। एक तो ए सी के परपेंडिकुलर, एक कंडीशन दी है बी बराबर टू ए। ठीक है, बी इज इक्वल टू ए। तो बी वेक्टर हमारे पास ये है, रख देते हैं 4i और प्लस का 3 - λ2 जे के साथ में, प्लस का 6 इसके बाद 2a करेंगे, 2a तो ये हो जाएगा 4i। ठीक है, इसके बाद प्लस का ट्वाइस λ1 जे और प्लस का 6k। तो ये दोनों चीज तो कॉमन है ना। तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, 3 - λ2 को 2 λ1 के इक्वल कर सकते हैं। यहाँ से हमें क्या मिला कि 2 λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू 3। पहली इक्वेशन हमें मिल गई। फिर एक चीज और कहता है ए परपेंडिकुलर है सी के, ए और सी का डॉट कितना करना होगा, 0 के इक्वल। यहाँ से एक दूसरी इक्वेशन मिलना चाहिए, ए और सी का डॉट 3 का 2 के साथ 6 मिला, सी और ए का, और 6 का λ1 के साथ, जे का जे के साथ, तो 6 λ1, ये हो गया 6 λ1। और इसके बाद के साथ 3 of λ3 - 1 प्लस 3 of λ3 - 1 इज इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इक्वेशन हमारे पास केवल दो हैं और अननोन हमें कितने निकालने हैं, तीन, λ1 λ2 और λ3। ऐसे केसेस में किसी एक को हमें सपोज करना होता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से हटा देते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 λ1 और प्लस λ3 - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिला 2 λ1 प्लस λ3, 2 - 1 1 इज इक्वल टू कितना, माइनस। ये इक्वेशन हमारी क्या होगी, सेकेंड हो गई। अब क्या करते ये है कि इसमें हमें वैल्यू किसकी निकालना है, λ1 λ2 और λ3 की। तो देखिए λ1 को तो हम λ1 ही रखते हैं। अब λ2 निकालते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 - 2 λ1, 3 - 2 λ1। λ3 यहाँ से निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, -1 - 2 λ1। तो बेसिकली हमसे पूछा जा रहा पॉसिबल वैल्यू λ1 λ2 λ3 की, हमने इस फॉर्म में ली। अब इसमें देखते हैं कौन सा पॉइंट हमारा इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो जो भी पॉइंट हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा वो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगी। जैसे मैं इस पॉइंट को देखूं, λ1 की जगह हमने क्या प्लेस किया, λ1 की जगह -1/2 प्लेस किया। तो ये दूसरा वाला 3 - 2 λ1 - 1/2, ये अपने पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये तीसरा वाला -1 - 2 λ1 का -1/2 प्लस ये 1, ये 0 हो जाएगा। तो देखिए, सेकंड कोऑर्डिनेट आपका 4 आया, थर्ड कोऑर्डिनेट आपका 0 आया। तो सही आंसर हमारा होना चाहिए 2। थोड़ा सा डिफरेंट तरीका था, बट जब कभी ऐसा होता है, अननोन्स ज्यादा होते हैं, इक्वेशंस कम होती हैं, तो हम इस मेथड का भी सहारा लेते हैं। होपफुली मेथड आपको समझ में आ चुका होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।